हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी जगहों पे हम लोग गए और हमने इसको शूट किया है और आप लोग ब्लेस हो रहे हैं। तो आप लोग परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, बहनों का अलग है, भाइयों का अलग है। उस ग्रुप के अंदर आप जुड़ सकते हैं, हमसे प्रार्थना करा सकते हैं। अगर आपको नीचे नंबर फ्लैश हो जाएगा, इस नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज भेजें और कोई भी प्रार्थना का विषय है तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेंगे। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जूम के ऊपर भी हम रोज़ प्रार्थना रात को 10 बजे से करते हैं और उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारे इस जो नीचे दिए गए नंबर है इस पर कॉल करें। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजनी है। आपको डेली प्रेयर का लिंक भी मिल जाएगा। आप 10 बजे जुड़ सकते हैं प्रार्थना में। और अगर आप हमारी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आप अपनी खुशी से बोलना चाहते हैं परमेश्वर के काम के लिए, आप बोल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी और इस नंबर के ऊपर जो फ्लैश हो रहा है इस पर आप कर सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी आप है आप कर सकते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे। और जैसा कि आप जानते हैं क्रिसमस भी आने वाला है, तो जो लोग हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप सब प्रभु के कामों के लिए आप कोई भी क्रिसमस ऑफरिंग देना चाहते हैं और तो आप दे सकते हैं। और आप क्रिसमस पे 25 दिसंबर को हमारे साथ मिल के क्रिसमस को मना सकते हैं। तो चलिए आज का वचन शुरू करें। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग 8 वीडियो कर चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर और ये लास्ट वीडियो होने वाली है। और इसके बाद हम नए साल पे आफ्टर क्रिसमस हम एक नई सीरीज़ को शुरू करेंगे न्यू ईयर पे। और इस सीरीज़ का जो कि हम बात कर रहे हैं कि मसीह लोगों की खूबियाँ, जो एक अच्छा मसीह है, सच्चा मसीह है, उसकी हम खूबियों के विषय में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है हमारे टैलेंट्स के ऊपर, हमारे हुनर के ऊपर, हमारे काबिलियत के ऊपर, कि मसीह लोगों को काबिल बनना है। मसीह लोगों के अंदर काबिलियत होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अंदर काबिलियत को डेवलप करना है। आज इस विषय के अंदर बात करेंगे। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूं जो कि है नीति वचन, उसका 18 उसकी 16 आयत के अंदर लिखा है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। मेरे अजीज़ों, जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है गिफ्ट विल मेक रूम फॉर यू। लेकिन ये जो गिफ्ट है, ये भेंट है। ज़्यादातर मैंने देखा बहुत से पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं इस वचन का प्रचार करते हैं भेंट लेने के लिए, मतलब कि ऑफरिंग के लिए लेते हैं। लेकिन ये वचन, इसका प्रकाशन वो नहीं है। इसका प्रकाशन है कि जो आपका टैलेंट है, जो आपका हुनर है, जो आपकी काबिलियत है, वो आपके लिए रास्ते खोलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 15 साल पुरानी एक बात है। मैं एक ऑफिस में काम करता था और मेरे ही एक ऑफिस के अंदर एक लड़का था जो कि एक पीएन था और वो ऑफिस में कपड़ा मारता था मेरे। वहाँ पे मैंने क्या किया, उसने मुझे बोला कि मुझे भी आपका काम सीखना है। और मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता था, तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको सिखाया। क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि तुम अपने ही नहीं वरन दूसरों के हित की भी सोचो और दूसरों के लिए काम आओ और परोपकारी बनो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे के भार को उठाओ। तो मैंने सोचा कि भाई पीएन है, काफ़ी समय से ये कपड़ा मारता है, इसको मसीह था वो, उसके घर गया मैंने उसको बोला कंप्यूटर सिखाने के लिए। उसके पास कंप्यूटर भी नहीं था, तो मैंने रजिस्टर्ड पे लिख के उसको फॉर्म क्या होता है, नेम, ईमेल आईडी कैसे फिल करते हैं, मैं उसको सिखाने लगा। और 2-3 दिन में ही, कुछ ही समय बाद उसने कंप्यूटर ले लिया और कंप्यूटर पे मैंने उसको सिखाया और उसने मेहनत की, बहुत मेहनत की। और आज उसके पास अपना घर भी है, उसने अपनी कोठी भी खरीदी, अपना उसका ऑफिस भी है, स्टाफ है और उसने ज़मीन भी खरीदी। वो सेवा में भी है और वचन में भी है, परमेश्वर का काम भी कर रहा है। और उसने ज़मीन भी खरीदी, बहुत बड़ी एक ज़मीन खरीदी। क्योंकि उसके अंदर एक हुनर डाला। मेरे अजीज़ों, जब आपके पास जब आप रोड पे आते हैं, कोई भिखारी आता है आपके पास पैसे मांगने, तो आप लोग क्या करते हैं? आपको 10 रुपये 20 रुपये देते हैं? नहीं, वो 10-20 रुपये उसकी ज़िंदगी को नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप उसी को सब्ज़ी की दुकान करके देते हैं, उसको ठेला लगा के देते हैं, तो वो क्या है, उसके लिए वो रेकरिंग इनकम हो गया। वो बार बार उसको पैसा आएगा। अगर आपके पास कोई भूखा है, आप उसको एक बार रोटी खिलाओगे, एक बार मछली दोगे, तो वो कल फिर आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो लोगों को अपने ऊपर डिपेंड ना करें, लोगों को के अंदर काबिलियत हो ताकि वो आगे बढ़ सके। तो यहाँ वचन क्या बताता है कि योर गिफ्ट विल मेक रूम फॉर यू, कि जो तुम्हारा तोड़ा है वो तुम्हारे लिए रास्तों को खोलेगा।
तो मेरे चीज़ों आप जर जा रहे हैं। बहुत से लोग, मैं आपको ये वीडियो का जो आखिरी सीरीज़ है ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास प्रोस्पेरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लोग चर्च जाते हैं 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल, लेकिन गरीबी में रहते हैं, समस्या उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी संगति अच्छी नहीं है, वो जहाँ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं वहाँ से उनको कोई भी लाभ नहीं हो रहा, कोई उनको गाइड नहीं कर रहा, कोई उनको बता नहीं रहा परमेश्वर के बारे में। वो जानते हैं लेकिन कोई आशीष नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि कोई तोड़ा नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। तो उस भाई ने जैसे कंप्यूटर की लाइन में वो आगे बढ़ा, साथ में वो प्रार्थना भी करता था, बहुत बड़ी कंपनी खोली, घर लिया, सब कुछ हुआ, ज़मीन ली, चर्च बना रहा है, तो सब कुछ परमेश्वर आज आशीष दे रहा है। ऐसे ही मेरे चीज़ों आप लोग क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए? जब आप खड़े होते हैं तो आपको अपने टैलेंट को बढ़ाना है। अगर आप बहुत से और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने डिजिटल मार्केटिंग का सिखाया, कोई 50,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 80,000 की नौकरी कर रहा है। बहुत से लोगों को मैंने कोर्स किया है, सिखाया है, बताया है मैंने उनको, और वो बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो बड़ी बड़ी जॉब पे हैं। तो उनके लिए क्या है, उनके जो रास्ते हैं वो कैसे खुले? उनके टैलेंट ने खोला। लिखा है कि वो और उन्हें बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती हैं। मैंने भी बड़े बड़े लोगों के साथ मैं गया हूँ, बहुत से बड़े बड़े लोगों का काम मैंने किया है, मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत से बड़े बड़े जो फेमस, इंडिया के जो फेमस लोग हैं उनका भी काम किया हुआ है। तो आप अगर आप मसीह हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आशीष नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आप घर बैठे। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में मेरी चीज़ों। जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाएंगे, विश्वास कर्म बिना मुर्दा है, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होने वाला। और आज का जो विषय है वो अपने टैलेंट को डेवलप करें। आने वाले समय में वीडियो एडिटिंग, वीडियो मार्केटिंग का काम बहुत बढ़ रहा है, आप ये सीख सकते हैं। आप अपने हुनर को बढ़ाइए। आप बहुत से लोग, बच्चों को मैंने गिटार के सिखाई है, गिटार सिखाया, उस गिटार के बिहाफ पे वो बजा के वो इनकम भी कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, इनकम भी कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, म्यूज़िक बना रहे हैं, और बहुत सारी इनकम वो कर पा रहे हैं, और साथ के साथ परमेश्वर की महिमा भी कर पा रहे हैं। संडे चर्च में परमेश्वर की महिमा भी कर रहे हैं। तो मैंने किसी की मदद पैसों से नहीं की, मैंने हुनर से मदद की, कि हर एक इंसान के अंदर हुनर को डेवलप कराया। किसी को कंप्यूटर का सिखाया, तो किसी को गिटार सिखाया, तो किसी को इंग्लिश सिखाई, तो किसी के कुछ, तो किसी को कंप्यूटर, कुछ ना कुछ मैं सिखाता रहा लोगों को, कुछ लोगों को मोटिवेट किया। और लास्ट में जो हम चर्च में प्रार्थना करते हैं तो वो तो करते ही हैं, लेकिन प्रार्थना को छोड़ के मैंने लोगों के अंदर बहुत से हुनर को डाला है। किसी ने हमारे चर्च में आने वाले ज़्यादातर बच्चे गिटारिस्ट हैं, दे कैन प्ले ड्रम, गिटार, एवरीथिंग, कीबोर्ड सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, उनके अंदर वो टैलेंट है। आज वो जाते हैं, उसको बजाते हैं, तो लोग उनको पे करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सीखेंगे तो उससे बहुत, तो हमारे अंदर जो टैलेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है। और आप देखो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग, आप गिटार क्लासेस, कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप इजीली सीख सकते हैं। इनकम, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको बैठना किसके साथ है। अगर आप 24 घंटे प्रेयर करेंगे तो प्रेयर से रास्ते नहीं खुलेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास मेंटर्स होने चाहिए। यूट्यूब पे चैनल, इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसे चैनल है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने अंदर टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं। तो मेरी चीज़ों, अगर हम मसीह हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लिए रास्ते खुलें और हम बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े हों, तो हमें अपने टैलेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपने हुनर के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ प्रेयर करने से रास्ते नहीं खुलेंगे। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। और मैं एक और वचन आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। इसमें लिखा हुआ है कि जब एलिया को कहा, एलिया ने कहा एलीशा को कि यदि तू मुझे ऊपर उठता हुआ देख लेगा तो तू मेरा दुगना मसा पाएगा। तो मेरे चीज़ों, आज हमारी संगति कहाँ है? कुछ लोग शराबियों के साथ बैठते हैं, कुछ लोग नशेड़ियों के साथ बैठते हैं, गलत लोगों में बैठते हैं, लेकिन उनको कभी भी आशीष नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आशीष कैसे मिलेगी? जब आप ऐसे लोगों में बैठोगे तो आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आपको कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है कि आप उन लोगों में बैठें जो आपसे ऊपर हैं। क्या कहा एलिया ने? कहता है कि यदि तू मुझे ऊपर उठता हुआ देखेगा तो दुगना मसा पाएगा। और तब से वो उसके पीछे रहा, उसके साथ चलता रहा और उसको देखता रहा। तो बाद में क्या हुआ? उसने एलिया को उठते हुए देखा और आशीष भी पाई। तो मेरे चीज़ में ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि अगर आप, जो लोग आपकी इंडस्ट्री में, सपोज आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वो लोगों को देखिए, उन लोगों को अपना दोस्त बनाइए, मेंटर बनाइए, जो आपसे जो इस लाइन में ऊपर जा रहे हैं। अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन सेवकों को देखना पड़ेगा जिनकी मिनिस्ट्री ऊपर जा रही है, जो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ चंडीगढ़ में की बहुत एक खास बात कि 2012 में जब मैंने सेवकाई शुरू की, उस वक्त बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े। और चंडीगढ़ में, मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता, कम से कम 8 से 10 पास्टर चंडीगढ़ में सेवा कर रहे हैं, जिनको मैंने पुश किया, जिनको मैंने वचन सिखाया, दिन रात उनको वचन सिखाया। और चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के अंदर आज वो सेवा कर रहे हैं। कम से कम 10 सेवकों को ऐसे मैंने खड़ा किया यहाँ पे चंडीगढ़ में, जो सेवा कर रहे हैं। तो
वो कोई बैंक में धक्के खा रहा था, बेचारे के पास कुछ नहीं था, कोई पीएन था, कोई सिक्योरिटी गार्ड था, कोई सिक्योरिटी गार्ड था, कोई कुछ ऐसे बहुत से लोग हैं जो गार्ड का काम करते थे। तो उन लोगों को, जो कुछ लोग बैंक में रिकवरी जो लेटर्स को इधर उधर दे के आना होता है वो काम करते थे। कुछ लोग फ्री थे जिनका जॉब ही नहीं थी कोई, कुछ लोग सफाई करने वाले, झाड़ू करने मारने वाले, ऐसे लोगों को जो मेरे पास आए उनको मैंने परमेश्वर का वचन बताया। वो हमारे चर्च में आए, संगति की हमारे साथ, कई साल संगति करने के बाद उनको तैयार किया और उनको परमेश्वर के काम के लिए भेज दिया। तो आज की डेट में उनके पास बड़ी कलीसिया है, बड़े लोग हैं और वो आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आशीषित कैसे हुए। अगर उनके अंदर वो टैलेंट नहीं होता, अगर उनके अंदर वचन सुनाने का हुनर नहीं आता, तो आज वो जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे नहीं होते। मेरे चीज़ों, आपको भी मैं वचन बताना चाहता हूँ कि आप कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लें, आपके लिए रास्ते तभी खुलेंगे जब आप अपने अंदर काबिलियत को पैदा करेंगे, हुनर को पैदा करेंगे। आप मार्केट में जाइए, वीडियो एडिटर की बहुत रिक्वायरमेंट है, आप जाइए वहाँ पे सिंगर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। मार्केट को स्टडी कीजिए और उस चीज़ को में आप कोर्स करें, पढ़ाई करें और उस चीज़ को सीखें, मेंटर बनाएं उस लाइन में, तब आप आगे जा पाएंगे। अदरवाइज़ आप चाहे और ये वीडियो अगर आप आज देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे मैंने और ऐसे भी वो देखे हैं विश्वासी लोग। आप ऐसे बिल्कुल मत बनना, ऐसे विश्वासी लोग मैंने देखा है जो चर्च में जाते हैं और 2 साल, 5 साल, 10 साल झाड़ू मारते रहते हैं और पास्टर भी उनसे झाड़ू करवाता रहता है। और 10 साल बाद जब उनके घर वाले पूछते हैं 5 साल बाद कि तुमने क्या किया चर्च में, तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाते। ना उनके पास जॉब होती है, ना उनके पास काम होता है, ना उनके पास पैसा, गरीबी में फंसे होते हैं, लाचारी में, समस्याओं में पड़ जाते हैं और बैक स्लाइड तक हो जाते हैं लोग ऐसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैक स्लाइड ना हो, आप जॉब भी करें, अपने हुनर को डेवलप करें। क्योंकि आपके सपोज़ अगर आपको कोई पैसा देना चाहता है बट आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। कई लोगों को, हम जाते हैं मार्केट में, आजकल ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है, ऑनलाइन कहीं पेमेंट करो तो कुछ लोग बोलते हैं हम गूगल पे यूज़ नहीं करते, हम कैश करते हैं। तो अगर आपके पास, आजकल सब कोई बैंक में पैसे रखते हैं, तो अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर कोई गूगल पे ही नहीं है तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। वैसे ही अगर बहुत मार्केट में बहुत सारा पैसा है, लोग बहुत वीडियो शूटिंग का, वीडियो एडिटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइन, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आप शुरू कर सकते हैं। फार्मा का बिजनेस शुरू करते हैं, रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत चीज़ें आप सीख सकते हैं, अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकते हैं, उसको सेल करके आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आज हम अपने समय को गंवा रहे हैं। आज हम बातों में इधर उधर इंस्टाग्राम पे फालतू की वीडियोस देख के अपना समय खराब कर रहे हैं। यही समय अपने टैलेंट को डेवलप कीजिए, स्किल देखिए आपके अंदर क्या है। क्या वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, क्या आप बाइबल का प्रचार कर सकते हैं, क्या आप गिटार प्ले कर सकते हैं। आपने देखिए, अगर आपके अंदर कोई हुनर नहीं है तो आप एक मेंटर ढूंढिए, जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है उस काम को के अंदर मेंटर ढूंढिए और कोर्स शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। अगर नहीं भी है तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप देखिए, सीखिए। एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप राजाओं के सामने और बड़े बड़े लोगों के सामने बैठना चाहते हैं तो तभी हो पाएगा जब आप हुनरवान होंगे, जब आप काबिल होंगे। योर गिफ्ट विल मेक रूम फॉर यू, कि क्या है जो तुम्हारा तोड़ा है वो रास्ते खोलेगा तुम्हारे लिए। मुझे भी थोड़े दिन पहले कॉल आई किसी की जलंधर से, तो मुझे कॉल आई कि हमें ये काम करवाना है और हम इसके लिए इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं, कई सालों बाद। आप मुझे बताइए कि वो, हालांकि अब मैं उस काम को मैंने बहुत कम कर दिया जब से सेवकाई में हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर आप काबिल हैं तो काबिलियत झक मार के आपके पीछे आएगी, वो पीछे आएगी, आपके बरकत आपके पीछे आएगी, आशीषें आपके पीछे होंगी जब आप काबिल होंगे। अगर आप काबिल ही नहीं हैं तो कुछ भी होने वाला नहीं है, आप कितनी भी प्रेयर करो रास्ते नहीं खुलेंगे। क्योंकि आप जब तक आप काबिल नहीं हैं आपके लिए रास्ते नहीं खुल सकते। अगर आप वचन भी सुनाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, आपको एक अगवे की ज़रूरत है जो आपको वचन सिखाए, बाइबल सिखाए। मैंने 8 से 10 पास्टरों को ट्रेनिंग दी, उनको आज सेवा में भेजा, वो आज सेवा में है, आज उस बड़ी सेवा कर रहे हैं, बड़े लेवल पे बड़ी मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे चीज़ों, आप भी अपने अंदर हुनर को डेवलप करें। तो आज के वचन में बस इतना ही। मिलेंगे जनवरी में एक नई सीरीज़ के साथ, और ये जैसा कि आखिरी वीडियो है तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करना चाहूँगा ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। और ये 9 की 9 वीडियो आपने देखनी है और शेयर करनी है लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा जो चाहते। अगर आपके संपर्क में कोई भी विश्वासी है जो प्रार्थना नहीं करता, ढीला है, ये सीरीज़ उसे शेयर करें। और अगर आप ब्लेस्ड हुए हैं इन 9 वीडियो को देखने के बाद, तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि प्रभु के काम के लिए आप अपने बीजों को बोएं,
आप अपने भेंटों को डालें। और ये क्रिसमस है, क्रिसमस पे भी अगर आप कुछ बोना चाहते हैं तो प्रभु के काम के लिए बो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के काम को बढ़ाएं, सपोर्ट करें। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं ताकि आप एक अच्छे मजबूत मसीही बन सकें और ये सारी क्वालिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर आने पाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे साथ आंखों को बंद कर कीजिए। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, जो कोई भी जन इस वीडियो को देखे प्रभु, आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और काबिल बन जाए यीशु के नाम से प्रभु। सचमुच मेरे परमेश्वर, समय खराब करने वाली आत्मा इनको छोड़ के दूर चली जाए पिता परमेश्वर, और ये लोग काबिल बन सके और बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े हो सके। इनकी गवाहियाँ आने पाए यीशु मसीह के नाम से कि ये ब्लेस्ड हो चुके हैं। और जो लोग भी इस सीरीज़ को देख रहे हैं, इन वीडियो को, परमेश्वर वो आशीषित हो चुके हैं, वो प्रभु ब्लेस्ड हो चुके हैं, वो काबिल हो चुके हैं प्रभु, मजबूत और अच्छे सच्चे क्रिश्चियन बन चुके हैं और उनकी लाइफ ब्लेस्ड हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। धन्यवाद करते सबको आपने आशीष दे दी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। अगर कोई बीमार है वो चंगा हो जाए यीशु के नाम से, किसी काम रुके में काम चल पड़े यीशु के नाम से, कोई गरीबी में गरीबी खत्म हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। अगर कोई बीमार हो चंगा हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नीचे दिए गए नंबर पे आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं, टेस्टिमनी को। अगर प्रभु ने 9 वीडियोस को के द्वारा आपके जीवन में काम किया है, इस सीरीज़ के द्वारा काम किया है, तो आप नीचे नंबर दिए गए नंबर पे आप अपनी गवाहियों को भेजें ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप ब्लेस्ड हैं। और क्रिसमस पे मैं आप सबको एक इनविटेशन देना चाहता हूं कि आप सभी आमंत्रित हैं 25 दिसंबर के प्रोग्राम में। तो आप सभी आइए, और इस 25 दिसंबर के लिए अगर आप चाहते हैं कोई सहयोग देना, बीज बोना, भेंट बोना, तो आप अपने भेंटों को बो सकते हैं, अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप सबका वेलकम है 25 दिसंबर पे। हम चंडीगढ़ के अंदर विकास नगर में आपको क्रिसमस मनाते हुए मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और प्रभु के काम के लिए आगे बढ़िए। और मिलेंगे जनवरी के अंदर, मिलेंगे हम एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।